का प्रभाव 2.5 घड़ी का कुसंग जीवन को बर्बाद कर देता है। दूषित पति के साथ में रहने के कारण उसकी वृत्तियां भी दूषित बन गई, मन दूषित हो गया। कुसंग का प्रभाव क्षण भर में व्यक्ति को बदल देता, क्षण भर में बदल दिया। उसके मन में भी आया कि पर पुरुष का गमन किया जाए। और ब्राह्मण विंदुक ने देखा, अपनी ही पत्नी से मिल गया और दुराचार प्रवृत्तियां बना दी। कहने लगा, देखिए हमारे पास बहुत सारा धन आएगा, हम एक काम करते हैं, दोनों मिलकर के लूटने का कार्य करेंगे, संसार को लूटेंगे, जगत को लूटेंगे। कहते हैं ना, एक कहावत है कि जैसे को तैसा ही मिलता है। अच्छा व्यक्ति होगा, अपने आप उससे दूर भागते चले जाएंगे बुरे कुसंगी लोग, और अच्छे व्यक्ति को कहेंगे अरे ये हमारे काम का नहीं है। 4 मित्र अपने और कुसंगी वाले बना लेंगे। अच्छा व्यक्ति अपने आप छूट जाएगा, छुटलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके मित्र वैसे ही होंगे जैसा वो है। सद्गुणी का व्यक्ति मित्र होगा तो सद्गुणी अपने आप उसको मिलते जाएंगे। उसके जीवन में संगत का असर होने के कारण सद्गुणों की स्थापना होती चली जाएगी। चंचुला ने भी सोचा कि मेरा पति मेरे किसी व्यवहार से प्रसन्न हो तो मैं प्रसन्न करने का कार्य करूंगी। कुछ पति पत्नी होते हैं, पति चालाक है तो पत्नी और चालाक निकलती है। मोहल्ले से कोई आया, किसी ने कहा 1 कप चीनी दे देना, अपने पति से पूछने के लिए गई, देखो फलाने के घर से चीनी मांगने आए हैं, दे दूं क्या? पति ने कहा हाँ दे दे, कल आधा किलो मांग लेना। दोनों एक जैसे होते हैं तो जैसे को तैसे ही मिलता है ना। कुसंग का प्रभाव वो ऐसी थी नहीं, लेकिन जब आई आपकी संगति में, आपके परिवार का माहौल, आपके घर का माहौल जब देखा, आपका माहौल देखा तो वो बन गई। और कुछ पति ऐसे नहीं होते हैं लेकिन पत्नियां बना देती हैं। वो अपने माता पिता का सम्मान करते, अपनी बहनों की बात मानते, अपने भाई को बड़ा प्रेम करते, लेकिन जब दूसरी आ जाती है तो कहती है देखो तुम अपनी बहन का करो, अपनी पत्नी कहती अपनी माँ का करो, लेकिन मेरे से ज्यादा नहीं होगा, मैं किसी की बात सुन नहीं सकती हूँ, इसलिए आपको अलग रहना पड़ेगा, आपको ज्यादा नहीं सुनना है, ज्यादा नहीं, मैं भी तो घर छोड़ के आई हूँ, तुम भी अपना घर छोड़ो। वो ऐसा नहीं था, लेकिन कुसंग के प्रभाव से अब बेचारा क्या करे, पत्नी की माने तो जोरू का गुलाम कहा जाएगा, और यदि पति की माने तो पत्नी के लिए श्रवण कुमार बन जाएगा। और कुछ बातें भी ऐसी होती हैं कि दामाद आकर के भले ही खूब हमारी बेटी की सेवा करे, खूब बात माने, लेकिन यदि अपने बेटे ने बहू की बात मानना शुरू कर दिया तो बड़ा तुम गुलाम बना है ऐसा कहने लग जाती हैं। देखिए, अपनी बेटी के लिए बड़ा सुख चाहते हो, तुम्हारे घर में जो आई है ना वो भी तुम्हारी बेटी ही है। उसको खूब दुलार दो, खूब प्रेम दो, खूब उसको प्रेम से अच्छा बुरा सुनने कहने का मौका दो, बड़ा प्रेम करेगी। ये जो चाबी के गुच्छे लटका करके घूमती हो ना, छोड़ दो इनको। देखो फिर बहू कैसे तुम्हारी सेवा नहीं करती है। तुम कहती हो मेरी बेटी ना पूरा घर संभाल लेती है, 50 लोगों को कैसे खिला देती है जानती हो। अरे ये बहू अकेले एक दिन घर में छोड़ करके चली जाऊंगी, कोई मेहमान आ जाएगा तो पानी नहीं दे पाएगी। आपने उसके ऊपर जिम्मेदारियां सौंपी कहाँ है? भरोसा तो आपको अपनी बेटी पर था। आपकी अलमारी की चाबी आपकी बहू ना देख पाई, लेकिन बेटी हमेशा रखती रही। आप उसको भी बेटी समान प्रेम, बेटी समान विश्वास देना शुरू करें। जब हम विश्वास देते हैं ना, किसी की आदत देखनी हो तो उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। विश्वास जब हम करते हैं तो सामने वाला जो कितना भी, भाई चोर के हाथों में चाबी दे दोगे तो कितनी चोरी करेगा बताइए, कितनी चोरी करेगा। और यदि 2-4 बार वह चोरी करके लुटा भी देगा तो ना जाने उसके भाग्य से तुम्हारे पास कितना लौट करके आ जाएगा, क्योंकि तुमको मालूम ही नहीं था तुम्हारे साथ जीवन में क्या चल रहा था। तुम किसी और के भरोसे थे और वो तुम्हारे भरोसे का व्यवहार के माध्यम से तुम्हारा अनर्गल प्रलाप करता जा रहा था, तोड़ता जा रहा था। ईश्वर को जब मालूम पड़ा,
ये तो नादान है, ये नहीं जानता। उसने ऐसी मार मारी कि जितना आया था सब चौगुना बीमारी में उसके निकल गया। ईश्वर ऐसा भी करता है। तो वह कुसंगी के कारण चंचुला भी उस वृत्ति की बन गई। दिन रात उसकी बात मानती। पति जैसा कहे गलत मार्ग पर चलो तो चलने को तैयार, किसी को ठगो तो ठगने को तैयार, झूठ बोलो तो झूठ बोलने को तैयार। जो भी कहा जाए पति के द्वारा पत्नी सब मानती। एक दिन उसको लगा देखो गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। पति ने कहा तुम बड़ी सती सावित्री बन रही हो, मैं नहीं लाऊंगा कमा करके तो क्या खाओगी, जाओ। जिसकी बात मानती हो, जिसके लिए इतना प्रेम है, जिसके लिए इतनी सत्यता को तुम धारण कर रही हो, आज से वही तुम्हारा घर चलाएगा, वही तुम्हारा परिवार का भरण पोषण करेगा, जाओ। पत्नी है मानना तो पड़ेगा बात। भगवान से प्रार्थना करती कि हे नाथ मेरे पति की बुद्धि को सुबुद्धि बना दो, मेरे पति को अच्छे मार्ग के लिए प्रेरित करो। भगवान से प्रार्थना करती। वह धीरे धीरे अपनी पत्नी के द्वारा जगत का जो धन लूटता उससे उसने बहुत दुख विपदाओं को झेला और मृत्यु को प्राप्त हो गया। बहुत सारा धन पत्नी के द्वारा कमाया, एक वेश्या के ऊपर जाकर के लुटा दिया। अब वह नरक को प्राप्त होगा, स्वर्ग तो जाएगा नहीं। अब आप बताइए हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई, हम कैसे जानेंगे कि वो स्वर्ग गया कि नरक गया, बताओ तो जरा। यदि कर्म अच्छे होंगे, किसी बेटी का घर बसाया होगा या किसी के विवाह में जाकर के कुछ गुप्त दान किया होगा, भाई भाई आपस में बिखर रहे होंगे, उनको सुलह कराने का कार्य किया होगा, यदि किसी की माँ किसी के पिता तकलीफ में है उसको उठाने का कार्य किया होगा, तो निश्चित रूप से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और किसी के घर में फूट डालने का काम किया होगा, कोई व्यक्ति निकल रहा है उसको अपने आप से ठोकर देने का काम किया होगा, कोई थोड़ा गिरा तुमने उठाने की जगह उसको गिरा दिया, तुम्हारे ऐसे कर्म तुम्हें निश्चित रूप से नरक की ओर भेजेंगे। नरक में पड़ा रहा, दुख भोगता रहा, भोगते भोगते एक पिशाच योनि को प्राप्त हुआ, वह विंदुंग नाम का ब्राह्मण। इधर पति की मृत्यु हो गई। अब पति की मृत्यु के बाद विचारी क्या करेगी आप बताइए। पुत्र के साथ में जीवन व्यतीत करने लगी। स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती, नारी को स्वतंत्र रहने का अधिकार भी नहीं है। स्वतंत्र होना अलग बात है, लेकिन स्वच्छंद नहीं होना चाहिए। दिमाग स्वतंत्र हो, कार्य स्वतंत्र हो, चल जाएगा, लेकिन स्वच्छंद विचार और स्वच्छंद वृत्तियां तो पतन करा देती हैं। जन्म हुआ तो पिता माता के संरक्षण में रहना पड़ेगा, विवाह हो गया तो पति के संरक्षण में रहना पड़ेगा, और यदि पति चला गया तो पुत्र के संरक्षण में रहना पड़ेगा। वह स्वतंत्रता से नहीं घूम सकती। तो इधर अपने पुत्र के साथ में चंचुला रहने लगी और जीवन व्यतीत करती। वही एक बार बहुत सारे साधु संत महात्माओं की टोली प्रयाग की ओर जा रही थी। बहुत सारे प्रयाग की ओर बढ़ रहे थे। तो भगवान महादेव से पार्वती ने पूछा, प्रभु ऐसे भक्त के हृदय में भी कभी कभी प्रेम या कथा के प्रति समर्पण होता है क्या? जिसने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया वो कभी कभी सत्संग में अपने आप पहुंच जाते हैं क्या? भगवान शिव ने कहा, पार्वती जब उनका मोह संसार से बहुत ज्यादा हो जाता है और संसार जब लात मारता है, ठोकर देता है, तो उनका ये भ्रम मिट जाता है कि जगत में हमारा कोई नहीं है। ये तो जब हमारा स्वार्थ इनसे सिद्ध होने वाला था, कोई काम बनने वाला था, तब तक हमारे थे। जब भ्रम हटता है तो वो सत्संग में पहुंचता है, भगवान के मंदिर में पहुंचता है। आज ना जाने कितने शाम के समय मैं बुजुर्गों को देखती हूँ, बड़े बड़े धनाढ्य घर के व्यक्तियों को देखती हूँ, मंदिर में जाकर के पीपल वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं। मैंने पूछा, दादाजी सब ठीक तो है ना, स्वास्थ्य बढ़िया? बोले बस बेटा घर में पड़ा रहता हूँ, बैठ जाता हूँ, आकर मंदिर में थोड़ी शांति मिल जाती है।
सब जीवन में हैं, उनकी किसी प्रकार की कमी नहीं है। 4 बहुएं हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, नातनी हैं, पत्नी हैं, मकान है, प्रतिष्ठा है, ऐश्वर्य है, लेकिन शांति नहीं है। शांति कहाँ मिलेगी? भगवान के भजन में। भगवान भोलेनाथ कह रहे गौरा जाते हैं वो भी सत्संग करते हैं। कब करते हैं? जब संसार का मोह, अज्ञान का मोह, उनका भ्रम जब हट जाता है संसार के प्रति, तब बह जाते हैं। सो जो सपने